नशेड़ियों और गजरियों की सरकार है ना। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और बिहार वाले से मैं यहाँ पे जमीन दिलवाऊंगा यहाँ के किसानों से, और दिलवा कर यहाँ पे फैक्ट्री बैठाऊंगा। सरकार तो आए, सरकार आकर कहे तो मुझे जमीन चाहिए, मैं दिलवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं दिलवाऊंगा। विनती, हाथ जोड़ कर विनती है महाराज कि अगर आप चाहते हैं कि अपने राज्य को विकसित करें, डेवलप करें, राज्य में निवेश हो, तो सरकार को लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन 2 लाख रोजगार सरकार के नजर में मिले, प्रत्येक पंचायत में ऐसे लाखों एकड़ जमीन आपको मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार बना नहीं रही है कंपनी। अगर सरकार, आप सोचिए अगर यहाँ पे कंपनी बनाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 100 एकड़ जमीन होगा यहाँ पे, 100 एकड़ जमीन में एक कंपनी आराम से बैठ सकता है। एक कंपनी अगर आप लड़िएगा तो जरूर आपको हक मिलेगा। सरकार से कहिए ये सरकार को बदलिए, सरकार बदलेगी, यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगा। मैं अभी तकीपुर पंचायत में हूँ, जो सिवान जिला के अंतर्गत में आता है। यहाँ देखिए चारों तरफ चौड़ा है, मतलब चारों तरफ देखिए, इधर इतना चौड़ा है, इधर भी दिखाइए, इधर दिखाइए, जिधर देखिएगा आपका नज़र जहाँ जहाँ तक भी जा रहा है एकदम चौड़ा। एक भी घर इधर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। देखिए इतना दूर दूर तक चौड़ा है। देखिए चौड़ा दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार कहती है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। क्या इसमें फैक्ट्री नहीं बैठ सकता है? क्या यहाँ पे कंपनियां नहीं बैठ सकती है? क्या यहाँ पे निवेश नहीं हो सकता है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये लोग नहीं आके यहाँ पे कंपनियां बैठा सकते हैं? और आप सब सोचिए कि और यहाँ पे कंपनियां बैठ जाए तो यहाँ तकीपुर पंचायत से लेकर लगभग 5-10 ऐसे पंचायत है जिनके लोग यहाँ पे वर्कर के तौर में आके काम करेंगे। अपने नज़दीक घर के पास रहेंगे, इनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और यहाँ पे आकर ये लोग काम करेंगे। एक कंपनी बैठने से लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। कैसे? अगर एक कंपनी बैठता है तो एक कंपनी बैठने के साथ साथ यहाँ पे स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, ठेला वाले, रिक्शा वाले, गाड़ी, व्हीकल्स, अनेक तरह के साधन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मंदिर बन जाएगा, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग वाले हैं वे लोग भी छोटा छोटा निवेश करके अपना रोजगार कर सकते हैं। रिक्शा वाले को फायदा होगा, टोटो वाले को फायदा हो सकता है, बस वाले को भी फायदा हो सकता है, यातायात में ट्रक वाले को भी फायदा हो सकता है। यहाँ से माल को लेकर दूसरे राज्य में लेकर जाना, दूसरे जिले में लेकर जाना, दूसरे पंचायत में लेकर जाना, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन 2 लाख रोजगार सरकार के नज़र में नहीं है। सरकार कह रही है कि रोजगार ही नहीं है, रोजगार होगा कहाँ से? सरकार के लिए जमीन नहीं है, और सरकार एक्टिव होती है, जमीन नहीं है। देखिए तो यहाँ पे आप खुद देखिए, कहाँ एक भी घर दिख रहा है? यहाँ पे देखिए तो चारों तरफ दिखाइए, एक भी घर यहाँ पे दिख रहा है? लगभग ये कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 100 एकड़ जमीन होगा यहाँ पे। 100 एकड़ जमीन में एक कंपनी आराम से बैठ सकता है। एक कंपनी अगर बैठेगा तो एक कंपनी में पता है लाखों की फायदा क्या होगा? एक कंपनी बैठेगा, उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल के साथ साथ स्कूल, है ना। उसके बाद सड़क यहाँ की व्यवस्था करी जाएगी, बिजली 24 घंटे अवेलेबल हो जाएगा, वर्कर मिल जाएंगे, यहाँ पे ठेला चलाने वाले मिल जाएंगे, रिक्शा वाले भी मिल जाएंगे, काम करने वाले, पान, गुटखा, चौप, पकौड़ी इत्यादि चीज़ों को बेचने वाले व्यक्तियों, मतलब आवश्यकता सभी लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे एक नहीं है, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इस रोजगार के ऊपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार पिछले 17 साल से सत्ता में है, इसके बावजूद भी ऐसे केवल ये नहीं है 17 साल सत्ता में है, इसके बाद भी रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं है और रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये केवल एक जगह की बात नहीं है, आप पूरे बिहार का भ्रमण करिए, प्रत्येक जिले, प्रत्येक पंचायत में ऐसे लाखों एकड़ जमीन आपको मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार बना नहीं रही है कंपनी। अगर सरकार, आप सोचिए अगर यहाँ पे कंपनी बैठ जाए तो यहाँ तकीपुर पंचायत के कितने लोगों का विकास हो सकता है? अच्छे स्कूल होंगे, अच्छा व्यवस्था होगा, सड़क अच्छी होगी, है ना, शिक्षा भी बेहतर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो दर की ठोकरें अदर स्टेट में जाकर खाते हैं, लात जूता भी मिलता है उनको, रेलवे स्टेशन उनको धक्का मिलता है, लोग मरते हैं, वहाँ पे मारे जाते हैं, बिहारियों को बिहारी बोला जाता है, गाली सब से उनको मतलब सम्मानित किया जाता है। वो सम्मानित है ना, है गाली सम्मानित है उन लोगों के लिए। दूसरे राज्य में जाते हैं, गाली सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का बिल्कुल भी सब योजनाओं पर ध्यान नहीं है। अगर एक छोटा सा भी यहाँ पे उद्योग खड़ा हो जाए, अंबानी, अडानी, किसी से भी अगर छोटा सा एकदम छोटा सा कोई कंपनी यहाँ बैठ जाए तो इसके वजह से लाखों लोगों को मतलब रोजगार मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं है। बिहार वासियों से नम्र निवेदन है, बिहार मांगने से भीख मिलता है। अगर हक के लिए आप लड़िएगा तो जरूर आपको हक मिलेगा। सरकार से कहिए ये सरकार को बदलिए, सरकार बदलेगी, यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगा। क्योंकि ये सरकार नशेड़ियों और गजरियों की सरकार है
है ना, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अगर बिहार वासियों आपसे निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़कर विनती है महाराज, कि अगर आप चाहते हैं कि अपने राज्य को विकसित करें, डेवलप करें, राज्य में निवेश हो, तो सरकार को बदलिए। मैं खुल के कहना चाहता हूं, मैं किसी पक्ष में नहीं हूं, किसी भी आरजेडी, बीजेपी या किसी भी पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूं, और मैं खुल के बिहार के लिए लड़ रहा हूं और कह रहा हूं कि यहाँ पे फैक्ट्री बैठाइए। अगर नहीं मिले तो मुझसे कहिए, मैं यहाँ पे जमीन दिलवाऊंगा यहाँ के किसानों से, और दिलवा कर यहाँ पे फैक्ट्री बैठाऊंगा। सरकार तो आए, सरकार आकर कहे तो मुझे जमीन चाहिए, मैं दिलवाऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं दिलवाऊंगा यहाँ की सारा जमीन, यहाँ निवेश करने के लिए, यहाँ कंपनी बैठाने के लिए। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। केवल एक जिला की बात नहीं है, प्रत्येक पंचायत का भ्रमण करिए, ऐसे ऐसे प्रत्येक पंचायत में आपको लाखों एकड़ जमीन मिल जाएंगी। क्या यहाँ फैक्ट्री नहीं बैठ सकता है? क्या यहाँ पे निवेश नहीं हो सकता है? हाँ, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बैठ सकता है, यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ पे लघु उद्योग भी हो सकता है, छोटा छोटा भी उद्योग हो सकता है। निवेश लोगों को, बिहार वासियों को छोटा छोटा लघु उद्योग के लिए भी छोटा छोटा निवेश या पैसा दिया जा सकता है। लोग भी यहाँ पे अपना निवेश करके यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं, ददर के ठोकरे नहीं खा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बिहार वासियों से नम्र निवेदन है कि बिहार वासियों आप लोग कोशिश करिए कि जो सरकार है, सरकार का ध्यान इसके ऊपर केंद्रित करिए और अपने हक के लिए लड़िए। जय हिंद।